लखनऊ में पकड़े गए पीएफआई से जुड़े आतंकियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से जुड़े हुए थे ये दोनों ही आतंकवादी। इन दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले इसे स्पेशल टास्क फोर्स ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया और अब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को ये जांच सौंप दी गई है। बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन जमातुल मुजाहिदीन से इन दोनों के तार जुड़े हुए थे। ये दोनों रहने वाले केरल के हैं, लेकिन इनके तार बांग्लादेश के आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे और यहाँ पर कई नेताओं को निशाना बनाना था और साथ में कई जगहों की रेकी भी करनी थी। मनीष यादव हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेकर अब आपके साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, और क्या ब्यौरा है? दिनेश, बहुत अहम जानकारियां इन दोनों से पूछताछ में सामने आई हैं। ये दोनों बांग्लादेश से वापस आ रहे थे। वहां का जो आतंकी संगठन है जमायत मुजाहिदीन बांग्लादेश, उसके ये संपर्क में थे। भारत में ये संगठन 2019 में प्रतिबंधित है, तब कोई इसकी एक्टिविटी यहाँ नहीं हो रही है, लेकिन वहां से इनका कनेक्शन सामने आया है। केरल, जहां पर बड़े प्रशिक्षण शिविर पीएफआई के चल रहे हैं, उसके अलावा 2 राज्यों में भी इनसे जो जानकारी मिली है, 2 राज्यों में भी प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए जा चुके हैं, क्योंकि इनको डर है कि इस संगठन पर कभी भी प्रतिबंध लग सकता है। तो फौरी तौर पर ये लोग 25-25 की स्क्वाड बना रहे थे। बड़े स्क्वाड इन्होंने इसी मकसद से नहीं रखे थे कि अगर संगठन पर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो आसानी से ये छोटे छोटे ग्रुपों में अपना काम करते रहे, अपने एजेंडे पर अपनी योजना है उसे कामयाब बनाने के लिए कोशिश करते रहे। तो 25-25 के स्क्वाड कई राज्यों में इन्होंने बना रखे हैं। लखनऊ में भी, और लखनऊ क्या बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में दिनेश, इन्होंने यहाँ पर आने के बाद कई लोगों से मुलाकात की थी, देश भर में कई जगह की यात्राएं की है। एसटीएफ इन सभी बिंदुओं पर जांच कर रही थी, लेकिन अब यूपी एटीएस ने ये पूरा मामला अपने हाथ में ले लिया है। आज इन दोनों को दिनेश कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, रिमांड लेने की कोशिश होगी और तब जो पूछताछ होगी, तब जो एटीएस की जांच चलेगी, उसमें कुछ और अहम और चौंका देने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। मनीष यादव हमारे संवाददाता आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने एक विस्तृत योजना बनाई हुई थी और इनका पकड़ा जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। युवाओं का ये ब्रेन वॉश कर रहे थे और आतंकियों का नेटवर्क बनाया जा रहा था। 20 से 25 लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जा रहे थे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से। युवाओं को उसमें बुलाकर और उनको वो बातें सिखाई जा रही थीं जो उन्हें समाज के खिलाफ खड़ा करती हैं। युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था और 20-25 लोगों के ग्रुप बनाए जा रहे थे और जाहिर है इसके ज़रिए ये एक चेन रिएक्शन जैसा पैदा करने की समाज में कोशिश की जा रही होगी, जिसमें ये 25 लोग फिर और लोगों के संपर्क में आएंगे और उन्हें भी इसी तरीके से एंटी सोशल बनाएंगे। आइए चलें हमारे संवाददाता मनीष यादव के पास एक बार फिर। मनीष, यही इनका मोडस ऑपरेंडी रहा होगा? देखिए, बिल्कुल स्क्वाड बनाकर ये 25-25 के ग्रुप बना रहे थे और ये 25, जैसा आपने बताया, और 25 को उसमें जोड़ते, तो इस तरीके से एक बड़ी संख्या हो जाती है देश भर में और एक बड़ा नेटवर्क इन्होंने तैयार कर लिया था। हालांकि जो अभी तक जानकारी मिल पाई है, यूपी में इस तरह का कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं चल रहा था। केरल के अलावा 2 और राज्य हैं जिनकी एटीएस जांच करेगी, तो उसमें और तमाम चीजें सामने आएंगी। लेकिन इनका एजेंडा था कि ये स्क्वाड एंटी सोशल एक्टिविटी को बड़ी मजबूत तरीके से और रणनीतिक योजनाबद्ध तरीके से उसे आगे बढ़ाएगा और इनका मुख्य मकसद था कि इस दहशत फैलाना, जैसे बाकी मूवमेंट में देखा गया। सीएनआरसी में पीएफआई कनेक्शन का खुलासा हुआ था। बहराइच और बाराबंकी से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था जो यूपी में पीएफआई के नेटवर्क को संचालित कर रहे थे। उसी तर्ज पर बल्कि और शुक्रिया मनीष, मैं आपके पास आगे भी आऊंगा। मनीष, हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं कि अलग अलग समयों पर आपने देखा जो लोग यहाँ तक कि आंदोलन में घुसकर आंदोलन को डीरेल करने की, आंदोलनों को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में कई जगहों पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएफआई का उसमें हाथ बताया जा रहा है, यही वो लोग हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।